अच्छा, ये जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो सप्लाई होती है और जो डिमांड होती है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस इक्वल होने से क्या होगा? इस इक्वल होने से होगा कि जो सप्लायर्स हैं ना वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे और ना जो कंज्यूमर्स हैं वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे। कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड आती है और प्रोड्यूसर्स की तरफ से सप्लाई आती है। अब आपको जो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई है वो तो आपको पता है कि जितनी कीमत ज़्यादा होगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। कि फॉर एग्जांपल जब कीमत थी 1000 तो जो सप्लायर है वो एक चीज़ सप्लाई करने को रेडी है, ठीक है। लेकिन अब कीमत अगर हो जाती है 1500, ठीक है, तो वो फिर क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई तो वो दो चीज़ें सप्लाई करने को रेडी, क्योंकि सप्लाई के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और अगर इससे भी ज़्यादा कीमत इंक्रीज़ हो गई तो रसद और भी इंक्रीज़ होगी। तो मतलब 1000 रुपये में वो एक चीज़ बेचने को तैयार है, 1500 में वो खैर दो चीज़ें बेचने को तैयार है, और अगर 2000 की है तो वो 3 चीज़ें बेचने को तैयार है या फिर सप्लाई करने को तैयार है। अब इसी तरह आप डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का आपको पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे जो कंज्यूमर उसकी सब में जो डिमांड है वो कम होती है, क्योंकि वो जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ रही है तो जो आपका कंज्यूमर होता है उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो रही होती है। तो देखिए, अगर ये अज्यूम कर लें कि कायनात है एक लड़की जो कंज्यूमर है, वो उसका बजट कितना है 3000 है, उसके पास टोटल बैग में 3000 पड़े हैं और वो सूट लेने जा रही है, ठीक है। तो अगर वो सूट जो है 1000 रुपये का मिले तो वो 3 सूट ख़रीद सकती है। देखिए, हाँ, 3000 है उसके पास और 1000 का मिले तो वो 3 सूट ख़रीद सकती है। इसी तरह अगर कीमत इस चीज़ की 1500 हो जाए तो देखिए 3000 में वो 2 सूट ख़रीद सकती है। इसी तरह जब अगर 2000 का बेच रहा होगा वो सूट तो वो 3000 में तो फिर 2 सूट नहीं खरीद सकती, फिर उसको एक ख़रीदना पड़ेगा और कुछ पैसे उसके पास बाकी बच जाएंगे। अब आप अगर इसमें देखें तो 1500 रुपये ऐसी कीमत है जिसमें सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाती है। देखिए, डिमांड भी 2 है और सप्लाई भी 2 है। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी कीमत पे जिसके ऊपर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस क्वांटिटी को जो 2 है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। आइए हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये मैंने बना दिया आपका क्वांटिटी का वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और एक्स एक्सिस पे हम लिख लेते हैं प्राइस। अब पहले हम सप्लाई कर्व बनाते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि अगर प्राइस होगी 1000 तो वो एक चीज़ बेचने को तैयार है। तो अगर प्राइस होगी 1000 तो वो 1000 प्राइस पे एक चीज़ बेचने को तैयार है, ठीक है। ये पहला वाला बन गया। अगर प्राइस हो जाए 1500 जो कि यहाँ पे कहीं पे बीच में है, ठीक है, 1500 अगर प्राइस हो जाए तो वो कितनी चीज़ें बेचने को, चलें इसको हम 1500 कर लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1500 और ये 1000 है, एक 1500 और ये 2000 कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 1500। अच्छा, अगर प्राइस 1500 हो जाए तो आप देखिए इसकी 1500 वो कितनी चीज़ें बेचने को तैयार है, 2, तो 1500 पे 2, ठीक है, ये दूसरा आ गया। और 2000 पे कितनी चीज़ें बेचने को तैयार है, 3, तो 2000 ये है और ये 3 है क्वांटिटी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो आपके पास बनता है सप्लाई कर्व, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप डिमांड कर्व को बनाएं तो देखिए 1000 जब उसकी प्राइस है तो कितने की डिमांड है, 3 की डिमांड है। अगर 1000 प्राइस हो तो डिमांड कितनी की है, 3 सूट्स की डिमांड कर रही है कायनात। तो ये पॉइंट मिल गया हमें डिमांड कर्व का। अगर प्राइस 1500 हो जाए जो कि ये है तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी पुरानी वाली डिमांड से कम हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो ये 2 है और ये 1500 है। देखिए, ये सेकंड पॉइंट हमें मिल गया जो कि सप्लाई कर्व के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या है, अगर 2000 प्राइस हो जाए तो वो सिर्फ 1 ख़रीदने को तैयार है। अगर 2000 प्राइस हो जाए तो वो सिर्फ 1 ख़रीदने को तैयार। अब आप इन 3 पॉइंट्स को जॉइन कर दें, ये आपका है डिमांड कर्व। अब आप देखिए, ये सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व, ये दोनों किस पॉइंट पे जॉइन हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है कि जिस पे आपकी जो प्राइस है वो है 1500 और जो चाहे सप्लाई की क्वांटिटी है चाहे डिमांड की क्वांटिटी है वो दोनों हैं 2। तो इसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, PE। That's it.